सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की रैली विप्रो के अंदर नजर आ रही है। 406 रुपए के आसपास करंट बेसिस के ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं विप्रो के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली आई है, जिसके पीछे का मल्टीपल रीजन है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी शेयर किया था, करंटली अगर आप आईटी सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें से विप्रो को ऑब्जर्व करना, इन्फोसिस को ऑब्जर्व करना और टीसीएस को ऑब्जर्व करना, तीनों कंपनी भी एक ही सेगमेंट से बिलोंग करती, एक ही सेक्टर से बिलोंग करती, एक ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और इन तीनों कंपनी के अंदर रैली अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि ये कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पहले हमें प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहा है। तो जिस तरीके से प्रॉब्लम हमें सॉल्व होगा, इन कंपनीज के अंदर रैली तेजी आएगा, क्योंकि आपको पता होगा यही तीनों कंपनी बहुत बड़ी हमें कंपनीज नजर आ रही है। तो जिसके द्वारा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रिटर्न्स विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस से एक्सपेक्ट मत करना। जितना लंबा आप इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे, उतना कंपनी कंसिस्टेंटली आपको मुनाफा देगी। तो पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस विप्रो का देखोगे तो 6.5% तक की रैली विप्रो के अंदर नजर आ रही है। तो आज के दिन में विप्रो के अंदर क्यों रैली नजर आई है, चलिए एक एक करके रीजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रीजन अगर आप देखोगे 29 नवंबर का, यानी कि आज के दिन एंड 9:30 बजे का अपडेट्स नजर आ रहा है। विप्रो लॉन्चेस कंप्लायंस सॉल्यूशंस इन टाइज विद अमेजॉन वेब सर्विस। तो अमेजॉन वेब सर्विस से कंपनी का एक तरफ से पार्टनरशिप बोल सकते हो, या फिर एक कोलैबोरेशन बोल सकते हो, या फिर विप्रो अमेजॉन वेब सर्विस को एक अच्छे खासा बेसिस के पर हमें एक टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करके देने वाला है, इनका काम हमें करके देने वाला है। यानी कि अगर आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे तो करंटली ये जो पार्टनरशिप बोल सकते हो या फिर जो कोलैबोरेशन हमें जो नजर आया है, वो किस रीजन्स की वजह से आया है। द आईटी सर्विस कंपनी लॉन्च अ कंटिन्यूअस कंप्लेंट सॉल्यूशन बिल्ड ऑन अमेजॉन सर्विस सिक्योरिटी लेक इन कोलैबोरेशन विद अमेजॉन वेब सर्विस। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप दोस्तों करता है ना, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से बेनिफिट्स हमें मिल जाता है। और इसकी अमेजॉन कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बड़े कंपनीज के साथ जो भी कंपनी का पार्टनरशिप होता है, टाई अप होता है, कोलैबोरेशन होता है, उन कंपनीज को लंबे समय के अंदर तो बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें नजर आता है। और अभी अमेजॉन सिक्योरिटी लीक कंसोलिडेट सिक्योरिटी डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग AWS एनवायरमेंट, SAS provider, on-premises setup and cloud sources into specialized data lake automatically। तो ये सारे सर्विसेज हमें कंपनी अच्छे खासा रन करता है, काम करता है, और यही सर्विसेज विप्रो इस कंपनी को प्रोवाइड करके देने वाला है। अभी नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। विप्रो शेयर गेन स्वीडिश जॉब टू बिल्ड IT इंफ्रा फॉर स्टॉकहोल्म एक्सर्जी, जिसके अंदर दोस्तों हमें बोला क्या गया, कंपनी ने क्या क्या कंपनी हेल्प करने वाला है, क्या हेल्प करने वाला है। एक एनर्जीज एबी टू बिल्ड इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव इट्स ओवरऑल क्लाइमेट इन ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दूसरी कंपनीज को कंपनी हेल्प करके देने वाला है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देने वाला है, बिल्ड करके देने वाला है, और इसके हिसाब से विप्रो को इसका बेनिफिट्स हमें नजर आने वाला है। तो जो दो हमें विप्रो के अंदर अपडेट नजर आ रहे थे, वो अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी एक और रीजन्स की वजह से कंपनी के अंदर तेजी आया। जैसे कि आपको पता होगा विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है ही, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी विप्रो लिमिटेड EDR नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी कि नैस्डैक के अंदर अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की रैली नजर आ चुकी थी। कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो कंपनी ट्रेड करता है उसके अंदर नजर आ चुका है। बहुत सारे लोग विप्रो के अंदर बाइंग करने से करंटली डर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का पिछले 1.5 सालों का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, 2 सालों का भी परफॉर्मेंस देखोगे, कोई रैली, कोई तेजी और कोई रिकवरी कंपनी के अंदर नजर नहीं आई। लेकिन एक ऐसा लोग है जो लोग लगातार कंसिस्टेंटली हर एक महीने के अंदर खरीदारी हमें विप्रो के अंदर कर रहे हैं, उन लोगों का नाम है म्यूचुअल फंड्स। यस, म्यूचुअल फंड्स देखोगे हर एक महीने का अगर आप डेटा भी दोस्तों कंपेयर करेंगे ना, तो कंसिस्टेंटली खरीदारी कर रहे हैं। जितना विप्रो गिर रहा है उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी ये लोग कर रहे हैं। जैसे कि ये डेटा अगर आप देखोगे अक्टूबर 2023 का हम लोग बात करें, जिसके अंदर 100 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है। FIs देखोगे तो FIs के द्वारा भी खरीदारी नजर आया, प्रमोटर्स देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा भी खरीदारी नजर आया, और DIs देखोगे तो DIs के द्वारा भी खरीदारी नजर आया। माल किसने बेचा है? पब्लिक ने दोस्तों यह माल
बेचा गया है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अगर आप विप्रो के अंदर निवेश करते हो ना तो शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगा। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, इतना पॉइंट नोट करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जो कि 144 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे और ड्यूरिंग द मार्केट इस कंपनी के द्वारा कोई हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए, कोई कंपनी के अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। इनफैक्ट जो कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम हमें नजर आया था, जिस प्रॉब्लम्स की वजह से लगातार कंपनी गिर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पिछले एक महीने में कंपनी ने 15% की कंसिस्टेंटली रैली हमें शो किया। तो कंपनी के ऊपर एक हमें प्रॉब्लम था जो कि कंपनी का मैक्सिमम का या फिर पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो IEX ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 51% तक गिर चुका था। अब ये गिरावट किस वजह से हुआ था? क्योंकि कंपनी ने जो अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस शेयर किया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कंपनी का परफॉर्मेंस था वो लगातार गिर रहा था। तो कोई भी कंपनी अगर बुरा दोस्तों परफॉर्म करता है ना, तो उस वजह से मार्केट उस कंपनी के अंदर बुरा तरीके से रिएक्ट करता है। तो मार्केट के द्वारा बुरा हमें रिएक्शन मिला। बाद में जब करंटली कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखो तो इस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने चौंका दिया, जिसकी वजह से हमें कंपनी के अंदर और हमें तेजी आने का एक्सपेक्टेड है और हमें रैली आने का एक्सपेक्टेशन है, और जिसके द्वारा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा भी टारगेट IEX के अंदर दिया गया है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स की पर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि IEX के अंदर ऑलमोस्ट हमें 39% तक की अपसाइड रैली नजर आ सकती है। 39% तक की एक हमें अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है, और जिसके द्वारा पहले इन्होंने हमें ऑलमोस्ट 185 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ था, उसको भी बढ़ा के उन्होंने अपग्रेड करके 200 रुपीज़ का यानी कि 200 रुपये का टारगेट दिया गया है। तो कहीं नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स बहुत अच्छे, म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे, FIS DIS लगातार निवेश कर रहे, तो जिसके हिसाब से आने वाले सालों में आपको इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स नजर आ सकते। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कोई छोटी खरीदारी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बाइंग कितना किया, 32 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया और सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों माल बेचा है। यानी कि आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे खासी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स कंपनी के अंदर कर रहे हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में आप IEX के बारे में स्टडी करना। कंपनी अच्छा है, जितना बेनिफिट्स हमें पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा, एनर्जी वाली सेगमेंट को होगा, या फिर एनर्जी वाली कंपनीज को बेनिफिट्स होगा, उतना ही शानदार तरीके से IEX को भी बेनिफिट नजर आएगा। क्योंकि IEX का बिजनेस क्या है, एक तो कंपनी एनर्जी एक्सचेंज करता है और एक तो कंपनी पावर एक्सचेंज करता है, तो उतने बेनिफिट्स हमें कंपनी को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे हमारी अगली कंपनी के बारे में एंड लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 500% तक का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। बेसिकली IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और यही वही कंपनी है जिस कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी का रिटर्न्स प्रोफाइल अगर आप देखोगे, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही कंसिस्टेंटली कंपनी हमें मुनाफा कंपनी का बढ़ रहा है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।